हिमाचल प्रदेश के दुर्गम वादियों में बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव कालका। घने देवदार के जंगल गांव को घेरे हुए थे। हवा में एक अजीब सी शांति थी। यहां समय मानो थम गया था। गांव के ठीक बाहर एक पहाड़ी पर एक प्राचीन मंदिर था। मंदिर की वास्तुकला अद्भुत थी। नक्काशीदार खंभे और देवी देवताओं की मूर्तियां मंदिर की भव्यता को और बढ़ा रही थीं। गांव वाले इस मंदिर को पवित्र मानते थे। उनका मानना था कि इस मंदिर में किसी शक्तिशाली देवी का वास है। सदियों से यह मंदिर गांव की रक्षा करता आया था। गांव वाले हर त्योहार पर मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। वे देवी को प्रसन्न करने के लिए भजन गाते और नृत्य करते थे। एक दिन दिल्ली से एक युवा छात्रा रिया कालका गांव पहुंची। वह इतिहास में शोध कर रही थी। उसे प्राचीन मंदिरों में विशेष रुचि थी। रिया ने इस मंदिर के बारे में कई कहानियां सुनी थी। वह इस मंदिर के पीछे के रहस्य को उजागर करना चाहती थी। गांव वालों ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने उसे अपने घरों में रहने और अपने भोजन को साझा करने के लिए आमंत्रित किया। रिया ने ग्रामीणों से मंदिर के इतिहास के बारे में पूछताछ शुरू की। ग्रामीणों के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट छा गई। उन्होंने उसे मंदिर के बारे में बात करने से मना कर दिया। यह एक अपवित्र स्थान है, एक बुजुर्ग महिला ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। वहां जाने से बुरी आत्माएं जाग उठेंगी। रिया ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। उसे लगा कि यह अंधविश्वास है। उसने ठान लिया था कि वह मंदिर के रहस्य को सुलझाकर ही दम लेगी। उसे विश्वास था कि मंदिर के अंदर कुछ न कुछ छिपा है। अगले दिन रिया ने मंदिर की ओर जाने का फैसला किया। यह महाशिवरात्रि का दिन था। गांव वाले मंदिर से दूर रहने की चेतावनी दे रहे थे। आज के दिन मंदिर में जाना मना है, एक आदमी ने कहा। उसका चेहरा पसीने से तर था। देवी क्रोधित हो जाएंगी। रिया उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। उसके लिए यह एक सुनहरा अवसर था। वह जानती थी कि महाशिवरात्रि के दिन मंदिर में कुछ खास होता है। हो सकता है कि उसे अपने शोध के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिल जाए। वह चुपके से गांव से बाहर निकल गई। जैसे जैसे वह मंदिर के करीब पहुंच रही थी, ठंडी हवा के झोंके उसे और भी डरा रहे थे। मंदिर के आसपास का जंगल घना और अंधेरा था। पेड़ों की शाखाएं हवा में भयानक आवाजें निकाल रही थीं। फिर भी रिया आगे बढ़ती रही। उसके कदमों की आहट मंदिर की सीढ़ियों पर गूंज रही थी। मंदिर का दरवाजा सालों से बंद था। रिया ने अपनी टॉर्च से चारों ओर देखा। उसे दरवाजे के पास एक छोटा सा छेद दिखाई दिया। उसने छेद में झांका। अंदर एक अंधेरा कमरा था। कमरे के बीच में एक मूर्ति थी। रिया ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा धकेला। दरवाजा एक कर्कश आवाज के साथ खुला। धूल और जाले हवा में उड़ने लगे। रिया ने खांसते हुए अंदर कदम रखा। उसकी टॉर्च की रोशनी कमरे के अंदर नाच रही थी। कमरा बहुत बड़ा था। चारों ओर मकड़ियों के जाले लगे थे। दीवारों पर प्राचीन भित्तिचित्र उकेरे गए थे। रिया ने ध्यान से भित्तिचित्रों को देखा। वे एक कहानी बता रहे थे, एक शक्तिशाली देवी की कहानी। भित्तिचित्रों के अनुसार देवी गांव की संरक्षक थी। वह लोगों को बीमारियों और आपदाओं से बचाती थी। लेकिन एक दिन एक दुष्ट तांत्रिक ने गांव पर हमला कर दिया। वह देवी की शक्तियों को चुराना चाहता था। रिया मंत्रमुग्ध होकर भित्तिचित्रों को देख रही थी। अचानक उसकी नजर कमरे के बीच में रखी मूर्ति पर पड़ी थी। यह एक स्त्री की मूर्ति थी। उसके हाथों में त्रिशूल और डमरू थे। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। लेकिन रिया को कुछ अजीब लगा। यह कोई साधारण मूर्ति नहीं थी। रिया ने हिम्मत जुटाकर मूर्ति को छूने की कोशिश की। जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ, मूर्ति हिल गई। रिया डर के मारे पीछे हट गई। उसकी टॉर्च जमीन पर गिर गई और कमरे में अंधेरा छा गया। रिया अंधेरे में ठोकर मारती हुई इधर उधर भागने लगी। फिर अचानक कमरे में रोशनी फैल गई। रिया ने अपनी आंखें खोली। उसके सामने वही मूर्ति थी, लेकिन अब मूर्ति में जान आ गई थी। देवी जीवित थी।
देवी ने रिया को देखा। उसकी आंखें दया और करुणा से भरी थीं। डरो मत बच्ची, देवी ने कहा। उसकी आवाज एक मधुर गीत की तरह थी। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। रिया हैरान थी। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। देवी जीवित थी, लेकिन यह कैसे संभव था? देवी ने रिया को अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे दुष्ट तांत्रिक ने उसे हराने के लिए एक शक्तिशाली जादू का इस्तेमाल किया था। तांत्रिक ने उसे एक मूर्ति में बदल दिया था और उसे मंदिर में कैद कर दिया था। तांत्रिक ने यह भी सुनिश्चित किया था कि कोई भी मंदिर में प्रवेश न कर सके। उसने मंदिर के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना दिया था। लेकिन आज महाशिवरात्रि है, देवी ने कहा। इस दिन मेरे भक्त मेरी पूजा करते हैं। उनकी भक्ति ने मेरी शक्तियों को वापस ला दिया है। और तुम बच्ची, तुमने मेरी नींद तोड़ दी है। देवी ने रिया से कहा कि उसे मुक्त करने के लिए उसे एक विशेष यज्ञ करना होगा। तुम्हें मंदिर के पीछे स्थित पवित्र कुंड से जल लाना होगा, देवी ने कहा, और तुम्हें मंदिर में उगने वाले दुर्लभ फूलों को चढ़ाना होगा। रिया तुरंत मान गई। वह देवी की मदद करना चाहती थी। वह जानती थी कि देवी की वापसी गांव के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। रिया मंदिर के पीछे गई। वहां उसे एक छोटा सा कुंड मिला। कुंड का पानी क्रिस्टल की तरह साफ था। रिया ने अपने हाथों में जल भरा और प्रार्थना की। फिर उसने मंदिर के चारों ओर उगने वाले दुर्लभ फूलों को इकट्ठा किया। रिया मंदिर में वापस आई। उसने देवी के निर्देशों का पालन करते हुए यज्ञ किया। जैसे ही उसने फूल चढ़ाए, मंदिर एक तेज रोशनी से भर गया। देवी की मूर्ति गायब हो गई। उसकी जगह एक सुंदर स्त्री खड़ी थी। देवी पूरी तरह से मुक्त हो चुकी थी। देवी ने रिया को गले लगाया। धन्यवाद बच्ची, देवी ने कहा। तुमने मुझे मुक्त कराया है। मैं तुम्हारी हमेशा ऋणी रहूंगी। फिर देवी रिया के सामने से गायब हो गई। मंदिर फिर से शांत हो गया। केवल जलती हुई धूप की गंध हवा में तैर रही थी। रिया मंदिर से बाहर आई। सूरज उग रहा था। उसने गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई। शुरुआत में उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने रिया के चेहरे पर दृढ़ विश्वास देखा, तो वे समझ गए कि वह सच कह रही है। गांव वाले पश्चाताप करने लगे। उन्होंने देवी को नाराज करने के लिए माफी मांगी। उन्होंने देवी को धन्यवाद देने के लिए एक विशेष पूजा का आयोजन किया। रिया वापस दिल्ली आ गई, लेकिन वह उस रात को कभी नहीं भूल पाई। उस रात उसने न केवल एक रहस्य सुलझाया था, बल्कि एक देवी को भी मुक्त कराया था। उसने सीखा था कि सच्ची भक्ति किसी भी चमत्कार को संभव बना सकती है।